नमस्कार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी इस्लामपुर विधानसभा में है और हमारे साथ अभी परिचय के मोहताज नहीं है, मीतू राणा है। इनका परिचय मतलब सोशल मीडिया पे हमेशा अपडेट रहता है। और क्या इनका कुछ कहना, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई शौकीन नहीं थी। मुझे भी था कि मुझे भी पार्टी सम्मान मिले, लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जैसे किसी भी महिलाओं को उन्होंने टिकट नहीं दिया, चाहे वो पवन सिंह की वाइफ रहे चाहे कोई रहे। उन्होंने समधी को दिया, दीदी को दिया, जीजा को दिया, माँ को दिया। लेकिन ये देश सोया हुआ क्यों है, इस बात का जवाब लेने में निर्दलीय प्रत्याशी बन के आई हूँ इस्लामपुर से। मैम कहना है ये कि अभी तक के मतलब वो अपने परिवार तक ही टिकट दिए। आप महिला हैं, उजागर भी कर रहे हैं हर चीज को कि मतलब जनता में जा जा कर कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या हक है क्या हक नहीं है उसके बारे में। फिर भी आप तक के अभी तक के मतलब वो अभी सरकार आपकी बात नहीं समझी कि महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो इस पे क्या कहना आपको। क्योंकि जब अंग्रेज गया तो उन्होंने कहा फूट डालो और राज करो। जहां तक ये जातीयता कहते हैं, मेरा यादव जात, मेरा कुर्मी जात, मेरा काश जात, इनसे मैं पूछती हूँ कि जो बढ़ई बढ़ई का काम करता है उस बढ़ई को उसके आधार पर रोजगार क्यों नहीं दिया गया। तो ऐसा राजनीतिक एक बहुत अच्छा राजनीतिक से देश चलता है। मतलब आपकी बढ़ई या आपकी कुम्हैन या आपके चूड़ी बनाने वाले जो छोटे व्यापारी वो क्या काम करते हैं, उसको आप दिल्ली तक आवाज उठाइए और इस चीज को खत्म करिए। ये छोटे छोटे व्यापारी को आगे, लेकिन इन लोगों ने तो भैया बड़ा बड़ा काम करने लगा। वहां से 100 पिंक बसें खोली, यहाँ एक पिंक बसें नहीं है। यहाँ स्कूल आंगनवाड़ी के लिए ले जाइए, जंगल में बच्चियों का बलात्कार हो जाता है। लेकिन कोई दिमाग नहीं है कि हाँ इस जंगल में भी रास्ता होना चाहिए, ताकि अच्छे से आवागमन होना चाहिए, बसेस होना चाहिए। मैम सबसे पहली बात कि अभी तक के आपने क्षेत्र में घूमा, सबसे बड़ी मुद्दा आपने क्या देखा यहाँ, मतलब किस चीज का कमी है। अपने क्षेत्र में घूमा और अपने विधानसभा में घूमा, किस चीज की कमी आपको लगा। मैं यहाँ पे ये कहूंगी, यहाँ प्योरली पूरे बिहार में जो बिहारी को बाहर में गाली मिलता है वो क्यों मिलता है मुझे नहीं पता था। लेकिन आज मैं 4 साल अपनी जिंदगी का दी राजनीति को। महिला को तो लोग अछूत समझते ही है, नेता के बगल में बैठे हो तो मंत्री विधायक कुर्सी लेके चले जाते हैं। इन लोगों की जातीयता, ये लोग कहते हैं मैं अपने जात को ही वोट दूंगा, रुपए पर ही वोट दूंगा, और खुलकर कहते हैं कि मैं मुर्गा भात पर ही वोट दूंगा। और इनको अगर इनके यादव जाति के बहुत अच्छे हैं तो नगर निगम दुकानें लगाई थी दूध की, तो इनकी दूध विक्रेता जो स्टेशन पे थी पटना में, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बने ये लोग, तो क्यों नहीं उसको चालू करवाए। दूध विक्रेता जाते जाते उनकी दूध फट जाती है। पशुपालन वाले का जो डॉक्टर है आज भी घर घर क्यों नहीं पहुंचता है। लेकिन दिल्ली में अगर अमीर औरत को कुत्ता का डॉक्टर चाहिए तो 2 मिनट में घर घर पहुंचता है। तो कुत्ता का जिंदगी सबका कर दिया, लेकिन समझने को तैयार नहीं है जनता। मैम इस बार क्या लगता है आपको, विधानसभा में इस्लाम बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बदलाव की लहर है। बदलाव क्लियर हो गया। निर्दलीय के लिए इन लोगों ने ही बुलाया, क्योंकि जब 10-10 हजार रुपए इनको दिया गया तो इनके घर पे मोहर मार दिया गया कि अब हर साल तुम 5,000 रुपया दोगे। क्या लगता है 10,000 देने से कोई फायदा है महिलाओं को। यही तो हुआ, उसका घर को इंडिकेट किया गया, उसके घर को देखा गया कि तुम किस घर में कितना भाई रहते हो। नहीं, तो इसमें तो सरकार कह रहे हैं कि जो भी 10,000 राशि दिए हैं वो उनके कोई मतलब उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, उससे सिर्फ रोजगार कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सच्ची नेत्री हूँ और हमने नारा लगाया है मैं भी नेत्री, तो आप एक बार गांव में, अगर हिम्मत नहीं हो रहा है किसी मीडिया को बोलने का, सारे गांव में घर पर मोहर लग गया है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा घर का। इसके लिए बवाल मचा हुआ है कि घर का टैक्स हम क्यों देंगे। 10,000 वो दिए और 5,000 का हर्जाना साल में कर रहे हैं। ये एक छोटी ही जाति, निम्न जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, स्वर्ण समाज भी कुपित है। उन लोगों ने ही कहा कि आप आगे आइए और इस बात पर आगे बढ़िए, तो इन लोगों के कहने से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर 5 साल अगर ये लोग जातीयता को टाइम देते हैं तो याद रखना कोई नेता फिर दोबारा नहीं आएगा। टिकट खरीद बिक्री आएगा, पटना दिल्ली घूमेगा, लंदन, और बस वही गवैया नचनिया आएगा, सारे गामा पदा निशा होगा। मैम यहीं पे बात करें तेजस्वी यादव का, तो वो कर रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाकर हम हर घर में एक नौकरी देंगे। क्या लगता है संभव है। भैया आपको मैं बता दूं, आप युवा हो, नौकरी नहीं मिला तो मैं दिल्ली तक का बात बता दूं कि जब सरकारी नौकरी आती है तो कोटा आता है, कोटा में सारे का बंदर बाट होता है। मेरी खुद की औकात नहीं मैं सरकारी नौकरी दे दूं, क्योंकि वो बंदर बाट में अगर 10
10 आता है नौकरी, तो वो पहले से ही रिजर्व रहता है। मंत्री का कोटा, विधायक का कोटा, पंचायत का कोटा, मुखिया का कोटा, वो जिसको दे। तो ऐसे कोटा में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप तक नहीं पहुंचेगा वो नौकरी। तो क्या लगता है इस बार किनकी सरकार आनी चाहिए? निर्दलीय। मैं तो कहूंगी कि 243 जितना भी है, युवा लोग हिम्मत करें और निर्दलीय, अगर 2 है 3 है, उसको स्टडी करें और निर्दलीय जिताए। नालंदा ही चाणक्य की धरती थी जो देश को ज्ञान दिया राजनीति का, पॉलिटिक्स का। आज नालंदा की धरती से मीतू राणा फिर से राजनीतिक में एक आवाज लगाना चाहती है। न जात की पार्टी, न बाप की पार्टी, न हरा की पार्टी, न नीला की पार्टी, हम लोग रहे अपने जनता की पार्टी के साथ। तो इस बार क्या लगता है अगर जो निर्दलीय आपकी सरकार बनती है तो मतलब आप क्या विकास लाइएगा, क्या करिएगा क्षेत्र में अपने जनता के लिए? हम लोग जो निर्दलीय जो खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो कोरोना में जितने भी बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और अचानक मोबाइल मिल गया है और बच्चे लोग गुस्सा में है, उसको शिक्षित करना चाहेंगे। मेन मुद्दा क्या है अपने क्षेत्र में? मेन मुद्दा यही है, जातीयता खत्म करो। तुम्हारी जो हक की आवाज है, पशु मतलब तुम्हारे पास सब चीज है, लेकिन तुमको बस मेरे साथ भीड़ में खड़ा होना है कि भाभी जी ये हमको डॉक्टर नहीं दे रहे, ये हमको पशु का डॉक्टर नहीं दे रहा है, ये हमारे घर पे लोन ले रहा है, ये हमको कृषि विभाग को तंग कर रहा है, तो अंग्रेजी पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। वैज्ञानिक का जो शोध वाला जो होता है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल से हो जाना चाहिए छोटा छोटा, उस चीजों का ये नहीं कंपन कर रहा है। अगर महिलाएं गर्भवती हो रही हैं, उसका फास्ट ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, ऐसी प्राथमिकता उपचार को टू बी प्रैक्टिकली डिस्पेंसरी में बच्चों को ले जाके समझाना होगा, ताकि महिलाएं अशिक्षित नियर भाग के जैसे भागे नहीं। मैम सबसे बड़ी बात है, बिहार की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे मतलब युवा हो या कोई और भी हो, मतलब पलायन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मतलब यहाँ मतलब ऐसा कोई रोजगार नहीं है, मतलब हर युवा से मतलब एक ही क्वेश्चन निकलता है कि यहाँ सरकारी नौकरी संभव नहीं है। इस पे क्या कहते हैं जो अभी सरकार वर्तमान में है, वो मतलब कैसी इसको देखती है? वर्तमान में भाजपा का एक कंपनी है, एसआई सिक्योरिटी कंपनी, इसको मेन करिएगा, जो कि वो ऋतुराज गुंजन का एसआई सिक्योरिटी आसमानी कलर का वर्दी पहनता है, वो यहाँ पे आदमी का कंपनी खोले हुए है, और वही ट्रेन का दाम जो है मुश्किल से 200-250 होता है, और सारे युवा को वहां भेजता है। अगर सारा बिहार का युवा मेरे पीछे खड़ा होता तो पटना उसका हम कार्यालय को घेर लेते कि सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी बिहार 18वां नंबर अमीर हमारे पटना में बिहार में किए हुए है ऋतुराज सिन्हा, लेकिन किसी युवा को इस बात का जानकारी नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का एजेंसी हमारे पटना में होने के बावजूद हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग मजदूर का कंपनी है। मजदूर का कंपनी नहीं है, हम लोग नौकरी देते हैं, पूरे राज्य को देते हैं, और इस बात को साबित कर ले, आप लोग मीडिया है, पहले साबित कर ले तब छापे। मैम यहाँ पे बात करें, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये बोल रहे हैं कि सरकार मेरी फिर से आएगी तो फिर से डबल इंजन की रफ्तार के हम लोग काम करेंगे, फिर से हम लोग अधिनियम लाएंगे और मतलब युवाओं को नौकरी देंगे। इस पे क्या कहना है? भैया टिकट वितरण में एक महिला को तो टिकट देता नहीं है, रिश्तेदार को टिकट देता है, ये क्या युवा को देगा? ये लोग खून खींचना होगा, इतना खून खींचेगा, इतना। सरकारी में जाओगे कहेगा भैया कुत्ता का इंजेक्शन ही नहीं है, और दिल्ली में जाओगे तो उसका घर पे कुत्ता का आदमी पहुंचा रहता है। ये सरकार कोई भी, वो हरा में मनुवादी है, अम्बेडकरवादी है, मुस्लिमवादी है, यही वादी रह गया। हम चाहते हैं कि इस जातीयता को खत्म करो और स्त्री और पुरुष में लाओ, ना कि इसको अब मंच पे चला जाएगा कहेगा ब्राह्मण भागो, उधर वह चला जाएगा कहेगा अम्बेडकर को पटाओ, अनुसूचित जनजाति को पटाओ। इनकी मंशा अंग्रेज नीति के जैसा है, फूट डालो, राज करो। जो हमारी वैज्ञानिक शोध है, जो हमारा डिजिटल जमाना है, उनसे इन लोग को दूर रख के इनकी बेटियों का शोषण करो, औरत का शोषण करो। मैम ये कहना चाहते हैं जो मतलब जो बिहार में अभी तक के जो सुधार मतलब पहले से नहीं हुआ है, अगर जो निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं तो वो अपने मतलब जो अपने देश हो या अपने विधायक हो, मतलब जो भी अपने क्षेत्र में कमियां हैं उसे क्या दूर कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। निर्दलीय हम लोग जैसे युवा जो है, आपको इतना नॉलेज है, आप मीडिया हो, अंदर अंदर कूटते रहते हो कि कोई तो प्रत्याशी मिले जो ढंग का बात करे। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम ये दो डबल इंजन क्या बिहार में खत्म किया क्या? अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम का बात करता है तो इस्लामपुर का नाम तो इस्लामपुर ही है।
जी जी। तो फिर युवा क्यों गुमराह हो रहा है कि भाजपा हमको मुस्लिम से बचा रहा है, हिंदू से बचा रहा है? ये सब एक बकवास वाली बात है, गुमराह वाली बात है। देश जो है राजनीतिक से चलता है। अगर आपके पीछे अगर आप कुछ लिख दिए, आपके पीछे अगर एक नेता पड़ जाएगा तो आप कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर दिल्ली तक घूमते रह जाओगे, कुछ होने जाने का नहीं है। और देश राजनीतिक से चलता है, चलता रहेगा। और नालंदा की धरती से मैं भी नेता, पूरा देश नेता, जय राजनीतिक तय राजनीतिक, पूरा देश ही नेता है यहाँ पर। तो इस पर क्या लगता है, निर्दलीय जीतकर क्या करिएगा आपने? निर्दलीय अगर हम लोग अच्छा खासा जीत जाएंगे तो कम से कम इतना तो दबाव बनाएंगे कि अरे देश की क्रांति के लिए ही तो आए थे, तभी तो जनता समझे। आज इतने गरीब लोग खड़ा कर रहे हैं तो इन लोगों को गुस्सा है तभी तो खड़ा करे, बिना बोले आते हैं।